प्रॉपर प्रूफ चाहिए। ठीक है, तहसील वो भी एक गवर्नमेंट वो है, अधिकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी होना बहुत बड़ी बात है। हमें धमकी दे रही है पुलिस प्रशासन, बोला कि लाठी चार्ज कर देंगे। अच्छा कैसे कर देंगे लाठी चार्ज, बताओ कैसे कर देंगे लाठी चार्ज? पुलिस वाले बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जब हम यहाँ धरने में रोड में बैठे, अगर रोड में आओगे तो हम लाठी चार्ज करेंगे, तुम्हारे खिलाफ एक्शन करेंगे। कैसे करोगे तुम हमारे खिलाफ एक्शन? पुलिस का काम बचाना है या एक्शन करना है, बताओ? पुलिस का काम बचाना या एक्शन करना है? पुलिस का काम तो प्रोटेक्शन है ना, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। अगर हम धरने में बैठते हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि हम लाठी चार्ज कर देंगे, हम एक्शन लेंगे। तुम क्या एक्शन लोगे? दारू की दुकान खुला दे इनकी यहाँ पे, फिर नहीं खुलनी चाहिए ना। हमारा प्रशासन से सवाल है, 3 दिन से यहाँ जो हमारा प्रशासन से सवाल है कि 3 दिन से यहाँ महिलाएं धरने पर बैठी है, लेकिन किसी ने भी आकर ये बात नहीं कही, ना ही पुलिस प्रशासन ने कही है ये बात कि यहाँ पर जो है कोई शराब की दुकान नहीं खुल रही है। आज 3 दिन के बाद यहाँ पर जो है हमारी ये क्या बोलते हैं, धरना के बाद 3 दिन के बाद यहाँ पर तहसीलदार आती है और वो कहती है कि यहाँ पर शराब की दुकान की कोई मंजूरी नहीं मिली है। अगर बाकी शराब की दुकान की यहाँ कोई मंजूरी नहीं मिली है तो क्या वो 3 दिन पहले से, हमें जब पहले दिन ही महिलाएं यहाँ बैठी थी तो तब आकर उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? ये बात पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कही? ये बात दुकान के मालिक ने क्यों नहीं कही आकर? हमारा ये सवाल अभी भी ये शक के घेरे में हम लोग जो है घूम रहा है कि आखिर आप लोगों ने पहले क्यों नहीं कही। और दूसरी बात यह है कि पुलिस का काम होता है शांति बनाए रखना, है ना, वो ना कि आप किसी महिला बिल्कुल हमने चक्का जाम किया है, कल 1 घंटे का चक्का जाम किया और हमने 1 घंटे बाद सिर्फ उन्हें वार्निंग के लिए हमने चक्का जाम किया था। हमने उन्हें वार्निंग दी थी कि अगर आप लोग जो है ये मतलब इसको मतलब अगर आप यहाँ पर अधिकारी नहीं आते हैं, हमें आकर के कोई मतलब जो है सांत्वना नहीं दी जाती है, किसी तरह से नहीं बताया जाता है कि यहाँ पर कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, तो हम आगे हमारा जो है उग्र आंदोलन होगा। वही आज हमने करने की कोशिश की है। कल हमने 1 घंटे का शांतिपूर्वक हमने धरना किया था, उसके बाद हम स्वयं खुद उठ गए थे। लेकिन आज हमें आकर पुलिस प्रशासन अगर ये बात कहता है कि आप पर लाठीचार्ज होगा अगर आप यहाँ से नहीं उठते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये जो है एक भड़काऊ बात है। ये महिलाओं पर जो है इस तरह की महिलाओं के ऊपर जो है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार आपने कहा कि तहसीलदार मैडम ने ये कहा कि इसका कोई लिखित में नहीं था कि ये यहाँ से स्थानांतरित होगा यहाँ पर, तो आपने ये सवाल पूछा उनसे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी शय पे हो रहा है, किसकी मिली भगत है? मुझे खुद पता इतना हौसला इनका कैसे बढ़ा कि वो वहाँ से यहाँ पर मेन रोड पर शिफ्ट हो रही है? हाँ बिल्कुल, ये सवाल हमारा उनसे भाई, ये वहाँ पर हमने यही इसी सवाल के लिए हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है और ये खाली एक अफवाह है तो पुलिस ने दुकान मालिक को क्यों नहीं लाके हमारे सामने खड़ा किया? वो दुकान मालिक को यहाँ पर ला करके हमारे सामने खड़ा करता। कल हमारी रैली यहाँ से उठकर जो है दुकान मालिक के घर तक गई है, उसके बावजूद दुकान मालिक घर छोड़कर भाग गया है। वो क्यों भागा? ये सारी चीजें सबके घेरे में आती है ना। दुकान मालिक क्यों भागा यहाँ से? अगर कोई कमी नहीं है तो उसको नहीं भागना था। वो 3 दिन से किसी के सामने नहीं आया है। वो ये लेटर अभी जो है ये हमें दिया, आप लोग ये लेटर अभी हमें मिला है और ये लेटर आबकारी विभाग के बिहार पर जो है तहसील साहिबा ने हमें दिया, तहसीलदार ने हमें दिया है। इसमें अभी कोई मोहर नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऑफिस से जो है मोहर लगवा कर हम आपको दे देंगे। हुआ नहीं है, मतलब अधिकारी आ जाता है, मोहर अगले दिन आएगी? हाँ, मोहर अगले दिन आएगी और जो है इसको मोहर अभी कल लगेगी, उन्होंने ऐसा हमें बोला है। भारत देश में ही हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, भारत देश में ही हो सकता है। देखिए ये भी एक भारत देश में हो सकता है। मैं कहना चाहूंगी कि ये भी एक भारत देश में हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर पास ही में स्कूल है, यहाँ पर इंटर कॉलेज है पास ही में, एवियन स्कूल है, कई स्कूल है यहाँ पर पास ही में, BGU है, सारे सब यहाँ पर आबादी। हमारे साथ तहसीलदार मैम है और उन्होंने लिखित में हमको दिया है स्थान जसोदा। 1 मिनट। आज दिनांक 29/9/2024 जिला आबकारी अधिकारी से हुई वार्ता के आधार पर सूचित किया जाता है कि अनुज्ञापी प्रशांत बिष्ट, जिनकी वाइन शॉप स्थान जसोदरपुर में संचालित हो रही है, वह किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट की जानी प्रस्तावित नहीं है। उक्त वाइन शॉप का संचालन वही होता रहेगा जहां वर्तमान में है और ये तहसीलदार मैम के सामने है और उन्होंने तहसीलदार मैम को दोबारा से नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मतलब तहसीलदार जेंट्स होना चाहिए। इस समय हमारे साथ में कोटदार तहसीलदार हैं। मैम, जानेंगे उनसे कि क्या निष्कर्ष निकला है इस बात का। जी मैम।
ये जो हमारा ये धरना चल रहा था यशोधरपुर की महिलाओं द्वारा कि यहाँ पे ठेके को शिफ्ट नहीं किया जाना है, तो इस बारे में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश से मेरे द्वारा यहाँ आकर बातचीत की गई, जिन्हें इसमें इन बात को स्पष्ट किया गया कि इस जगह पे ठेका अभी शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही कोई ऐसी आज्ञा ऊपर जिलाधिकारी महोदय या ऊपर आबकारी अधिकारी की तरफ से मिली हो। तो इसीलिए अनुरोध किया गया कि धरना हटा दे और लिखित रूप से इन्हें आश्वासन भी दिया गया। मैम अगर अभी लिखित में तो है नहीं, आप जैसा आप कह रही हैं, परंतु अगर लिखित में आता है यहाँ क्षेत्र के लिए अन्यथा या दाएं बाएं अब इतना अनरेस्ट है, ये तो संज्ञान में आ ही चुका है प्रशासन के, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं की जाएगी जिससे पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो और लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन। तो जिस प्रकार अभी आपने आपसे तहसीलदार कोटद्वार तहसीलदार मैम के बात कराई, उसी सिलसिले में उसी में जो यशोधरपुर में शराब के ठेके को खोलने का विरोध हो रहा था, रंजना जी से भी पूछेंगे कि किस प्रकार आपकी मेहनत यहाँ रंग लाई है और आप क्या कहना चाहेंगी, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी। जी मैं सारी यशोधरपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि मातृशक्ति जहाँ कदम रख ले वो उसमें हमारी जीत होती है। तो मैं अपनी सारी मातृशक्ति सारे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ कि आज 3 दिन के बाद जो ये धरना है हमारा कामयाबी का रूप लिया इसने। और हम सब इसी तरीके से हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी दुकान अगर रोड हेड पे खुलती है, मैं अपने सारे दुकानदार भाइयों से कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रोड हेड पे जिनकी भी दुकानें हैं वो कृपया करके अपनी दुकानें शराब की दुकान के लिए ना दें। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी सरकार की दुकानें हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर खोली जाएं, दूर दराज इलाके में खोली जाएं जहां इजीली हम लोग ना जा सके, हमारे बच्चे ना जा सके। और महिलाएं, विशेषकर जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। वैसे ही यहाँ एक ऐसा एरिया है, ये यहाँ पे पुरुष लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके महिलाओं को मारपीट करते हैं, क्योंकि हमने खुद सुना है महिलाओं से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो दुकानें हैं दूर दराज खोली जाएँ। और मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ तहसीलदार जी को भी, SDM को, DM को, कि आपने यहाँ पे महिलाओं की आवाज़ को सुना और इसके लिए आपने इसको एक बहुत अच्छा रूप दिया और हम लोग सफल हुए अपने कार्यक्रम में। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग। तो दोस्तों जिस प्रकार 3 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पर, जिस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर हुई है शुरू दिन से लेकर अभी तक की आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि अंत में आके जो तहसीलदार मैम थी SDM सर के बिहाफ पे आई थी, परंतु DM साहब के साथ उन्होंने बात करके ये आश्वासन, लिखित आश्वासन जनता को दिया है कि यहाँ पर जो मेन रोड है कोटद्वार से हरिद्वार जो मेन रोड है वहाँ पर शराब का ठेका संचालित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जीत तो है क्षेत्रीय लोगों की, और जो जन समस्याओं से, जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल वो बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार हम आपसे, जिस प्रकार की हमारा मोटो भी है, भ्रष्टाचार पे वार करो, अपने देश से प्यार करो, तो देश से प्यार हम इसी प्रकार जता सकते हैं, अपनी देशभक्ति हम इसी प्रकार दिखा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में, और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस विषय पर, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा।